बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत हैं। हम आप तमाम लोगों को अपने ढाबे में खुशामदीद कहते हैं जी। वेलकम बली करी आया जी आया नो पखैर रागले। तो हस्बे रिवायत हमारे मामले खसूसी हैं। जमाल भाई किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है जी। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप लोगों ने हमारी निहारी की जो रेसिपी थी उसको बहुत पसंद किया। हमारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में गई। फिर उसके बाद जमाल भाई ने उस वीडियो को दोबारा से फिल्माया और वो दोबारा से बनी, उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन फिर भी डिमांड थी कि आप निहारी मसाले के जो अज्जा हैं उनको अलग-अलग से हमें समझाएं भी और बताएं भी। तो इंशाल्लाह आज यही रेसिपी लेके हम हाजिर हुए हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं निहारी मसाला की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी मसाले में जो हमारा पहला जुज़ होगा वो होगा जी सफ़ेद ज़ीरा। ओरिजिन इसका इंडिया है जी। ख़ास मैं इसके बता देता हूँ आपको कि वेट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन है जी, हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। गैस अगर किसी को है तो वो बिल्कुल सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है जी। यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन है जी। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये ईरान से भी इम्पोर्ट होता है। पाकिस्तानी सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो बेस्ट है वो इंडियन ज़ीरे को माना जाता है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 1 टेबल स्पून अपने निहारी मसाले में। दोस्तों ये है ब्लैक ज़ीरा यानी काला ज़ीरा। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो सबसे बेस्ट काला ज़ीरा माना जाता है वो पाकिस्तानी ज़ीरे को माना जाता है, जिसकी पैदावार गिलगित बल्तिस्तान में होती है। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि जो ब्लैक ज़ीरा है वो सफ़ेद ज़ीरे के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा तेज़ होता है, लिहाजा हम अपनी रेसिपी में हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे जी। ख़ास इसके वही हैं जो कि सफ़ेद ज़ीरे के होते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम शामिल करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं काली मिर्च साबित। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका ओरिजिन इंडिया है, यानी इंडिया की इंपोर्ट है जी। और ख़ास इसके मैं बता देता हूँ कि इसकी तासीर निस्बतन गर्म ही होती है। छाती, बलगम, काली खांसी और दमे में मुफीद है जी। और अगर खाने की बात की जाए तो देसी जोशांदे में इसका इस्तेमाल है जी, सूप में इसका इस्तेमाल है। तो हम अपनी रेसिपी में जी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। दोस्तों चौथे नंबर पे जो चीज़ है उसको बोलते हैं जी सौंफ। ये हम यूज़ कर रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है जी। तासीर इसकी ठंडी होती है, दिल दिमाग मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है जी। और अगर किसी के मुंह से स्मेल आती है तो वो इस सौंफ का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम अपनी रेसिपी में शामिल करने जा रहे हैं जनाब 1 टेबल स्पून भर के। तो दोस्तों 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है जी खुश साबत धनिया। यहाँ मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट धनिया है वो पाकिस्तानी ब्रांड को माना जाता है, यानी हमारा जो देसी धनिया है जी। हम शामिल करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून। और इसके ख़ास मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ जी, तासीर इसकी ठंडी होती है जी, ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है जी। और अगर किसी के हाथ पाँव में जलन है तो वो उसका अर्क निकाल के इस्तेमाल कर सकता है जी। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। तो दोस्तों छठे नंबर पे जो चीज़ हम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं जी जायफल। ओरिजिन इसका इंडिया है, यानी इंडिया की इंपोर्ट है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि बुनियादी तौर पे ये खोल है और इसके अंदर से ये मग़ज़ा बुनियादी तौर पे बरामद होता है। तो हम शामिल करेंगे जी ये मग़ज़ा हाफ़, जो हमारी रेसिपी है उसके हिसाब से। तासीर मैं इसकी आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली पट्ठों की कमज़ोरी के लिए यूज़ होगा। असाबी कमज़ोरी में अगर कोई मुब्तला हैं लोग तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले इसको बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब हाफ़ जायफल। ये देखें जी। तो दोस्तों 7वें नंबर पे हम शामिल करने जा रहे हैं जी जलवत्री। ये है जलवत्री जी। और ये बेसिकली खोल है किस चीज़ का? जायफल का। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी हाफ़ खोल। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि तासीर इसकी भी गर्म होती है, लेकिन इसका जायका डिफरेंट होता है, लिहाजा हम जायफल भी यूज़ करेंगे और जलवत्री भी यूज़ करेंगे। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब हाफ़ खोल। दोस्तों 8वां नंबर है दारचीनी का। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली इंडिया को माना जाता है, लेकिन इसके अंदर एक आती है गोल्ड दारचीनी और वो बेस्ट मानी जाती है और वो इंपोर्ट है बेसिकली श्रीलंका की। अच्छा ख़ास मैं इसके आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है जी। कब्ज़ के लिए बेहतरीन है जी, बतौर फकी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कावे में इसका इस्तेमाल होता है जी। और खांसी, रेशा, कीड़ा, बलगम के लिए भी आप
आप दारचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 3 बड़े टुकड़े दारचीनी के। आप इसका वज़न खुद निकाल सकते हैं। दोस्तों 9वां नंबर है जी कबाब चीनी का, और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसका जो ओरिजिन है बेसिकली इंडोनेशिया है जी। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इसकी तासीर बहुत गर्म मानी जाती है, जायका बड़ा बेहतरीन होता है इसका जी। और अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये एंटी बैक्टीरियल है जी और एंटी फंगल है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम अपनी जो निहारी की रेसिपी है उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी ½ टीस्पून। दोस्तों 10वां नंबर है जी सब्ज़ इलायची का, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मसाला जात में इसको खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके दीगर और बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि पीले यरकान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह के छाले अगर किसी को हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। हाथ पाँव की जलन के लिए बेहतरीन है, नज़र से तेज़ होती है, और जिगर मसाने की जो गरमाइश होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं हकीम लोग। और साथ ही अगर किसी का ALT बढ़ा हुआ है तो उसमें भी ये मुफीद है। तो हम अपनी निहारी मसाले की जो रेसिपी है उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं जी ½ टेबल स्पून। दोस्तों 11वां नंबर बनता है जी लौंग का, और बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि उनके जो मसाला जात है उसमें खुशबू नहीं आती। तो आप जो लौंग है उसका इस्तेमाल किया करें, निस्बतन थोड़ा सा महंगा आइटम है जी। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इसके दीगर फ़वाइद भी हैं जी, जैसे कि दांत दर्द के लिए बेहतरीन है जी, जायके के लिए बड़ा मौसर माना जाता है जी, तासीर इसकी गर्म होती है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब अपने रेसिपी में तकरीबन 1 टीस्पून कह लें या तकरीबन 10 से 12 अदद हम लौंग शामिल कर रहे हैं। दोस्तों 12वां नंबर हासिल है जी पिपली को, इसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर भी बोला जाता है जी। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है जी। तासीर इसकी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन इसके दीगर भी बहुत से फ़वाइद हैं। इसको मसाला जात पे भी शामिल किया जाता है। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि ये दमे में बहुत मुफीद है जी, एलर्जी में बहुत मुफीद है, सांस की अगर किसी को बीमारी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और नज़ला ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 5 अदद पिपली अपने निहारी मसाले में। दोस्तों 13वां नंबर है जी अनार दाने का, और अनार दाने के मतलब आप जानते ही होंगे कि इसको अनार से बरामद किया जाता है, यानी इसके जो बीज होते हैं उनको साए के ऊपर खुश्क किया जाता है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली ईरान है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि मसाला जात के अलावा इसके बहुत से दीगर फ़वाइद हैं, जैसे कि ये एंटी कैंसर है, यानी कैंसर में मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है जी, यादाश्त के लिए बेहतरीन है जी, दांतों की प्रोटेक्शन करता है, और सबसे बढ़कर खून बनाता है। तो आप अपने मसाला जात में अनार दाने का इस्तेमाल बिल्कुल किया करें। तो हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। तो जनाब नंबर 14 के ऊपर है जी मोटी इलायची, इसको काली इलायची भी कहा जाता है। ये सब्ज़ इलायची के मुकाबले में साइज़ में बड़ी होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि बेसिकली ये आंतों को नरम रखती है, और मसाला जात में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी एक दिल फरेब किस्म की खुशबू होती है, और साथ ही इसका जायका बड़ा बेहतरीन माना जाता है। तो हम शामिल कर रहे हैं जनाब 4 अदद। दोस्तों नंबर 15 पे है जी स्टार अनाइज़, बादियान का फूल, बादियान खताई, ये इसके 3 नाम है जी। साथ में आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बुनियादी तौर पे ये सौंफ का फूल है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि ये बेसिकली मसाला जात में जान डालती है। अपनी खुशबू के लिए बादियान खताई को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो हम शामिल कर रहे हैं जनाब 4 अदद अपनी निहारी मसाले में। तो दोस्तों नंबर 16 के ऊपर हम शामिल करेंगे 3 अदद तेज़पात। कड़ी पत्ता और तेज़पात का जो फ़र्क है मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ। बेसिकली तेज़पात साइज़ में बड़े होते हैं। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 3 अदद, और जमाल भाई आप लोगों की सहूलत की खातिर इसको तोड़ देंगे जी। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों ये हैं जी खड़े मसाले जो मैं ऑलरेडी गिनवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसके ख़वास भी बताए, इसकी क्वांटिटी भी बताई। अब हम बढ़ेंगे जी जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं उनकी जानिब। तो दोस्तों जो पिसे हुए मसाले हैं उनमें जो पहला नंबर है वो है जी हल्दी का। तो हल्दी हम शामिल कर रहे हैं जी ½ टीस्पून। अच्छा अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये बतौर नमूना हमने आपको शो करा दिया है। ये है जी पाकिस्तानी हल्दी, और ये है बेसिकली इंडियन हल्दी।
अब दोनों का मैं फ़र्क बता देता हूँ कि बेसिकली दोनों का जो जायका है वो सेम है, लेकिन जो इंडियन हल्दी है उसको फोकियत हासिल है, क्योंकि ये पिलाहट के साथ साथ सालन, ये जो कड़ी होती है या मसाला जात है उसमें हल्का सा सुर्खी कलर भी देती है। तो आप इसके फ़र्क को जानिए जी। और यहाँ मैं फ़वाइद बता दूँ आपको हल्दी के कि अंदरूनी और बैरूनी ज़ख्मों में बहुत मुफीद है जी। अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो वो दूध में बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो हम शामिल कर रहे हैं जी हाफ़ टी स्पून। और मसाला जात के हवाले से एक बात और भी बता दूँ कि ये जायके के साथ साथ कलर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये है जी धनिया पाउडर, और हम अपनी रेसिपी में शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे जो खड़े मसाले थे उसमें भी हमने इसका इस्तेमाल 1 टेबल स्पून किया है जी। दोस्तों जो तीसरा नंबर है जी पिसे हुए मसाले में, वो है जी सुर्ख मिर्च पाउडर। तो हम शामिल कर रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा कम की गुंजाइश मौजूद है जी, जैसे आप पसंद करते हैं। तो मजमूई तौर पे ये 19 किस्म के मसाले हम शामिल कर चुके हैं। और 20वां नंबर होगा जी नमक का। आप बिल्कुल अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम शामिल कर रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। दोस्तों जो 21 नंबर है वो है जी कश्मीरी मिर्च। ये ऑप्शनल है बेसिकली, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं चाहते तो बिल्कुल ना करें, लेकिन ये बेसिकली जो मसाला जात हैं उनमें कलर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। दोस्तों 22वें नंबर पे हम शामिल करने जा रहे हैं जी खसखस। और यहाँ मैं बता दूँ कि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून। तो नंबर 23 के ऊपर है जी सूंड, और इसको अदरक पाउडर भी कहा जाता है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून। दोस्तों नंबर 24 के ऊपर है जी गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून। दोस्तों नंबर 25 पे हम शामिल करने जा रहे हैं जी पपीता पाउडर। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब भी आपने गोश्त गलाना हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से किया करें। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून निहारी मसाले में। और यहाँ मैं एक और बात भी बता दूँ कि अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। तो दोस्तों ये थे वो 16 किस्म के खड़े मसाले जो हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम इसको एक फ्राई पैन के अंदर शामिल करेंगे। उससे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं जी। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने शामिल कर देना है इसको एक फ्राई पैन में। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है जी। मसाला जात हमने शामिल कर दिए सारे, और मैं आपको ये दिखा दूं कि आंच आपने बिल्कुल ऐसे रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। हमने अब अपने जो मसाला जात हैं उनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से रोस्ट करना है जी। और अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब इसकी जो खुशबुएँ वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आपने इसको इतना ही रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना, वरना आपके जितने भी ये मसाला जात हैं ये जल जाएंगे, फिर वो जायका नहीं रहेगा जो कि आप चखना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं जी। तो दोस्तों माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं जी। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसको अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट किया है। तो अब हम इसको उंडेल लेते हैं जी अपने उसी बर्तन में, और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे ताकि इसको हम बाद में ग्राइंड कर सकें। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये रेसिपी बेसिकली 2 केजी जो गोश्त होता है उसके लिए है। आप चिकन निहारी बनाएं, बीफ निहारी बनाएं, मटन निहारी बनाएं, मसाला इसका यही होगा, सेम होगा जी। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चले हैं जी, मसाला जात निस्बतन ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसको शामिल करने जा रहे हैं जी ग्राइंडर जग के अंदर, और इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है जी और इसका पाउडर बना लेना है। मसाला जात हमारे थोड़े ज़्यादा हैं जी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ही बार में ग्राइंड कर सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आपने इसको इस तरीके से फ़ाइन ग्राइंड कर लेना है। तो अब इसको हम उंडेल लेते हैं अपने इसी बर्तन के अंदर जी।
तो दोस्तों ये थे वो पिसे हुए मसाले जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये वो मसाला है यानी खड़े मसाले थे जिनको अभी हमने फाइन ग्राइंड किया। तो अब हम सबको एक ही बर्तन में शामिल कर लेते हैं और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर जैक का भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो मसाला जात हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों हमने ये उंडेल दिया जी इस प्लेट में, और ये थी आज की हमारी निहारी की डिटेल मसाला रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस ज़मन में एक बात मैं करता चलूँ कि हमारे जो मौन ख़ुसूसी हैं वो जमाल भाई थे, और साथ साथ जाहिद भाई हैं वेस्टेज में, इनकी पंसार की दुकान है जी। उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है जी। बहुत से अज्जा थे जो शॉर्ट थे वो उन्होंने पूरे किए। तो मैं जाहिद भाई जो वेस्टेज रावलपिंडी वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।